हेलो एवरीवन, आई एम पी हूँ, आई एम लॉ अट्रैक्शन कोच। और आज हमारी प्रोसेस का 9 डेज़ है, जिसमें आपको करना है अपनी डेस्टिनी को लिखना है। मतलब हमने बहुत लोगों से सुना है और इन चीज़ों को देखा भी है कि सब कहते हैं कि किस्मत भगवान लिखते हैं और उन्हीं से पहले से किस्मत लिखी हुई आती है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जब हम अपने बारे में जो चीज़ हम चाहते हैं, जिस चीज़ को हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर हम लिखने लग जाएं तो फिर ईश्वर हमें वैसे ही देता है। और जो ये कहते हैं कि किस्मत पहले से लिखी हुई आती है, तो जब आप क्लियर हो ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ, आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, तो फिर ईश्वर आपको वही देता है जैसा कि आप हो। क्योंकि यहाँ पर लाइक अट्रैक्ट लाइक का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा चलता है कि जैसी मेरी एनर्जी होगी वैसी मेरी ज़िंदगी चेंज होगी या वैसी चीज़ें मेरे पास खिंचकर चली आएगी। तो यहाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को बदलते हैं। हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं कि हमें ये चीज़ इस तरीके से चाहिए या ये वाली चीज़ चाहिए, हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं अपनी लाइफ में। जब हम ब्रह्मांड को ये संकेत भेजते हैं या उनको ये ऑर्डर देते हैं या हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे भी हो, आप जो भी बोलो, तो वो चीज़ उसी तरीके से हमारी लाइफ में आने लगती है। तो यहाँ पर हम अपनी लाइफ के, अपनी किस्मत के खुद क्रिएटर बनते हैं और ये पूरा हक हमें ईश्वर ने दिया है कि हम ऐसा ही करें। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब हम गर्भ में होते हैं तो हम ईश्वर से बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं और ईश्वर से हमारी बात होती है और हमसे वादा करके आते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हम आपको हमेशा याद रखेंगे, हम हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे, आपकी एनर्जी से, जिसे बहुत सारे लोग भजन या ध्यान या इनसे भी जोड़ते हैं। तो वो चीज़ हम बाहर आके, संसार में आके भूल जाते हैं। और लॉ अट्रैक्शन ही वो चीज़ है जो हमें ये याद दिलाती है, क्योंकि हम यहाँ पर प्योर सोल बनते हैं। हम यहाँ पर हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं करना है। हमें हमेशा खुश रहना है, हमें हमेशा चीज़ों को अप्रिशिएट करना है, तो वो चीज़ें वैसे ही बनती जाएगी। जब हम ये चीज़ें करते हैं तो हम अपने सोर्स से कनेक्ट होते हैं। ये नहीं कि हाँ, हम भजन वगैरह कर रहे हैं तभी हम उस ईश्वर से या उस भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे, या फिर जो हम उनसे वादा करके आए हैं वो हम पूरा कर पाएंगे। इसमें यहाँ पर जितनी भी जैसे बुक्स मैंने पढ़ी है या जितना भी नॉलेज मुझे आज तक हुआ है, उसी को मैं देने जा रही हूँ, उसी के थ्रू मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हमें जो ब्रह्मांड है उसकी एनर्जी बिल्कुल प्योर है। वो कभी किसी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं मानता है। कि मानो सोचो कि मैंने किसी के बारे में बुरा भी सोचा है या मैंने कोई चीज़ अच्छी भी सोची है कि ऐसा होना चाहिए, तो ब्रह्मांड उसमें तथास्तु करता है कि ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारे विचार है। जो थॉट के रूप में हम उनको भेजते हैं वो हमें देते हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से क्रिएटर तो हम ही हुए अपनी लाइफ के, कि हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं, हम जो चीज़ बोलते हैं या जो चीज़ हम लिखते हैं, वो हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। और जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया है, हर एक चीज़ वैसी ही हुई है कि जो जो लिखा है वो चीज़ें हुई हैं, जैसा महसूस किया है वैसी एनर्जी में शिफ्ट हुई हूँ और जैसा विजुलाइज किया है वैसी चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और लिखनी है, मतलब हमें अपनी लाइफ की, जैसे कोई डायरेक्टर होता है वो पूरी पिक्चर्स की स्टोरी लिखता है कि इस पिक्चर्स को बनाने से पहले कि हमारी पिक्चर्स में ये एक्टर्स होंगे, ये एक्ट्रेस होगी, यहाँ पर हम इस स्थान पे हम इस चीज़ की शूटिंग करेंगे और इतने ही खर्च होगा, इसमें ये होगा, सारी चीज़ें वो पहले से डिसाइड करके रखते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपनी लाइफ को क्रिएट करना है कि हम कहाँ किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उसके बारे में हमको लिखना है कि ये चीज़ इस तरीके से मुझे मिली है, इतने लोग मेरे साथ है और इतना, मतलब जो भी जिस भी चीज़ के बारे में, कि आप ये ले सकते हो। हाँ, कि घर के बारे में हम ले सकते हैं कि लाइक कोई घर मुझे मैनिफेस्ट करना है तो मुझे उस घर के बारे में कि मेरा घर कैसे होगा। जैसे कि इस रूम को जो मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैंने सोचा था कि बहुत ही सुंदर मेरा रूम हो, बहुत ही अच्छा प्लेस हो जहाँ पर मैं बहुत खुशी से रह सकूँ। तो जब मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें, लेकिन एग्जैक्ट वही है कि जो मैंने लिखा था, जो मैंने सोचा था, वही वाली चीज़ें आई हैं। कौन लोग मेरे साथ में रह रहे हैं,
किन के साथ में मैं रह रही हूँ, क्या चीज़ें हैं मेरे घर में, कौन कौन सी चीज़ें मुझे रखनी है, और मेरा डोर कैसा होना चाहिए, मेरा जो गार्डन है आगे का वो कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लिख के रखते हैं, उन चीज़ों को महसूस करते हैं। तो वो होती है हमारी क्रिएशन, कि हम उस चीज़ को लिख कर ब्रह्मांड को एक संकेत देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। अब इस चीज़ को लिखने मात्र से ही क्या ये सब कुछ हमें मैनिफेस्ट हो जाएगा? हो तो बिल्कुल से जाएगा, लेकिन यहाँ पर आते हैं कुछ हमें प्रतिरोध, उसे हमें दूर करना होगा। कि मतलब लिखते टाइम तो आपने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से लिख दी, लेकिन उसके बाद भी वो एनर्जी आपको बना के रखनी है। आपको खुश वाली एनर्जी, आपको वो फील करना है कि आप उस घर में कैसे रह रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, क्या बातें हो रही है, क्या चीज़ें हैं आपके घर में, आप उस घर में रहकर कैसा महसूस कर रहे हो, आप ब्लेस्ड महसूस कर रहे हो, जो भी आपको क्या खुशी मिल रही है वहाँ पर रहने से, किन किन चीज़ों का आप आनंद ले रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको महसूस करते जाना है। और जब भी आपके सामने ये चीज़ आई कि कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो उसको पूरी तरीके से ब्रह्मांड पर छोड़ दे। आपको सोचने की वो ज़रूरत भी नहीं है, आपको अपना काम करना है। उसके बाद आपको खुद रास्ते दिखने लगेंगे और उस रास्ते पर आपको एक्शन लेना है। एक्शन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं भी इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज थी कि क्या सिर्फ सोचने मात्र से या ये लिखने मात्र से सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि 6-7 महीने तक मैं भी ऐसी उलझन में रही। सिर्फ लिखना करना, ये अफर्मेशन करना, इतनी स्क्रिप्टिंग करना, उससे कुछ भी नहीं होता है। आपको अपनी पहले चीज़ों को तो क्लियर कर देना है, कि जैसे मैंने कहा कि आपको क्रिएट करना है अपनी डेस्टिनी। आपने इसको लिख दिया, उसके बाद आपको कृतज्ञ रहना है उस चीज़ के बारे में कि ये मेरे पास है। फिर आपको उसके बारे में अफर्मेशन भी कर सकते हो। आप अच्छा फील करना है जब भी आप कोई घर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अच्छी एनर्जी में रहना है। उसके बाद आपको डायरेक्टली संकेत नहीं मिलेंगे, डायरेक्टली आपको मिलेंगे ब्रह्मांड के संकेत। कोई अंजन नंबर दिखना, कोई बटरफ्लाई दिखना, मोर के पंख दिखना, कहीं पर डक दिखना, ये सारी चीज़ें मुझे भी, कि जब जब मेरी मैनिफेस्टेशन कोई होती है तब मुझे वो चीज़ें दिखती हैं कि इस तरीके से संकेत देता है ब्रह्मांड। फिर मुझे क्लियर होता है कि मेरी चीज़ जो है मैनिफेस्टेशन बूस्ट हो रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत मेरे पास है, वैसा होगा। फिर उसके बाद आपको किसी इंसान के थ्रू कुछ भी यहाँ से वहाँ से आपके सोर्स लगने लग जाएंगे कि उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के, मतलब उस घर को खरीदने के या कहीं से पैसा आने के सारे सोर्स आपके स्टार्ट होने लगेंगे। तो इस तरीके से ब्रह्मांड, और फिर हमें एक्शन लेना, मतलब उसके थ्रू हमें जो जो ब्रह्मांड हमें दिखाता जा रहा है उस पर हमें चलना है बिना किसी डाउट के। आप एक बार करके देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और जब आप कर लोगे तो आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ, मतलब अगली जो मैनिफेस्टेशन होगी ना फिर आपकी, आप उसमें बहुत क्लियर हो जाओगे कि मुझे इस तरीके से करना है इन चीज़ों को। तो सबसे पहले एक डायरी ले, इस तरीके से ले सकते हैं, बड़ी सुंदर सी। ये डायरी बहुत ही मिराकल डायरी है। इसमें जो कुछ भी लिखा सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। तो आपको भी ऐसी ही कोई डायरी अपनी पसंद की खरीदनी है। ये नहीं जाना कि ये लूँ कि वो लूँ, अपनी पसंद से। तो मुझे ये बहुत प्यारी लगी। और इसके बाद रेड पेन ले लें, उससे लिख दे किसी एक चीज़ के बारे में डिटेल लिखना है आपको, कि वो चीज़ आपको कैसे मतलब कैसे तो नहीं लिखना है, कहाँ, मतलब आप कहाँ हो, कैसा फील कर रहे हो उसके साथ, क्या कर रहे हो, कैसे इंजॉय कर रहे हो, कौन इंसान आपके साथ है, उस चीज़ को आप कैसा, आपको जब वो मिल रही है तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, वो वाली फीलिंग आपको लेके आनी है। तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आप मुझसे, मतलब मेरी जो जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो थैंक यू।